आपने बहुत सी साधनाओं के बारे में सुना होगा और किसी भी साधना को पूरा करना उसके कई नियम और विधियां होती हैं और साथ ही कई खतरे भी। आपको कई परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ सकता है। आज हम ऐसी एक साधना के बारे में बात करेंगे जो है अप्सरा साधना। बहुत कम लोग होंगे जो अप्सरा के बारे में जानते होंगे कि आखिर ये अप्सरा क्या तत्व है। देखिए, अप्सरा एक योनि है। अप्सरा एक शक्ति का स्वरूप है जिसके अंदर आकर्षण, सम्मोहन और हमेशा से स्थिर रहने वाला यौवन, ये अप्सराएं शक्ति का ही स्वरूप हैं। अप्सराओं का निर्माण देवताओं को मोहित करने के लिए, इस सृष्टि को मोहित करने के लिए और सृष्टि में कुछ तत्वों में आकर्षण को उत्पन्न करने के लिए इन अप्सराओं का निर्माण हुआ। अप्सराओं के संबंध में पुराणों में कई जगह वर्णन आता है। कहीं यह भी वर्णन आता है कि विश्वामित्र ने अपनी जांघों को रगड़कर 7 अप्सराओं को उत्पन्न किया था। कहीं समुद्र मंथन से किसी अप्सरा का निकलने का वर्णन आता है, तो कहीं ब्रह्मा जी के द्वारा अप्सरा को रचने की बात होती है, तो कहीं स्वयं विष्णु भगवान अपने हृदय कमल से अप्सरा को उत्पन्न करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पुराणों में कहीं पर भी अप्सराओं का वर्णन विस्तार से विशेष रूप से नहीं किया गया है। अगर उनका वर्णन कहीं मिलता है तो ऐसे आया कि या तो पृथ्वी पर जब अप्सरा आती हैं तो किसी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए आती हैं, या कभी कभी कुछ यह वर्णन मिला है कि कोई अप्सरा किसी ऋषि के प्रेम में पड़ जाती है, उसे अपना हृदय दे देती है, तो उस ऋषि के साथ अपना समय व्यतीत करने के लिए या किसी श्राप से मुक्त होने के लिए इस पृथ्वी पर आती हैं। लेकिन जो लोग इस गोपनीय तत्व के बारे में जानते हैं, इस विधि के बारे में जानते हैं, वो अप्सराओं को देवियों का दर्जा देते हैं। तो अप्सराओं को देवी मानकर उनकी आराधना और साधना करनी चाहिए, या आप अप्सरा साधना मैत्री भाव रखकर भी कर सकते हैं। तो अगर जो आप अप्सरा साधना को सिद्ध कर लेते हो इस पृथ्वी पर रहकर, तो आप अपने कई कामों में कामयाब हो सकते हो, कई काम करवा सकते हो। और इस अप्सरा साधना को कोई भी कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक ऋषि मुनि या ब्रह्मचारी ही होना जरूरी है, नहीं, इसे एक साधारण इंसान भी कर सकता है। लेकिन उसके अपने भी कुछ खतरे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। आपकी जिस प्रकार की मनोस्थिति होगी, अप्सरा सिद्धि के बाद उसी प्रकार के लाभ होंगे। अगर एक गहरा साधक जो अपने अन्नमय कोश यानी इस भौतिक शरीर के पार जा चुका है, उस सूक्ष्म जगत को जान चुका है, अपने सूक्ष्म शरीर को जान चुका है, अगर वह साधक अप्सरा सिद्धि करता है तो वह अप्सरा को अपने साथ रख सकता है, उसका प्रेम पा सकता है। लेकिन याद रखना, अप्सरा आपको भोग विलास की ओर आकर्षित करती है। आप अपने उस परम तत्व को जानने से भटक सकते हैं। तो ऐसे में एक सच्चा साधक अप्सरा सिद्धि केवल कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए कर सकता है। वो आपसे बात करती है। और अगर कोई साधारण मनुष्य अप्सरा सिद्धि करता है तो ऐसे में अप्सरा उससे भी बात करती है, लेकिन वो एक अलग ही अनुभव होता है। जान ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। उस स्थिति को समझना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है अप्सरा उससे स्वप्न में बात करे और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे। देखिए, जब अप्सरा साधना की सिद्धि हो जाती है, 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन, कभी भी, तो जब अप्सरा प्रकट होती है, ऐसे में एक साधारण व्यक्ति के होश उड़ सकते हैं। क्योंकि साधारणता आपने इस पृथ्वी पर बहुत सी सुंदर स्त्रियों को देखा होगा, वो भी अति सुंदर, जिनका कोई जवाब नहीं। लेकिन एक अप्सरा जब आपके सामने आती है तो वो इस जगत की, इस पृथ्वी की नहीं होती। उसकी सुंदरता आपके होश उड़ा सकती है। मतलब उसकी सुंदरता इस पृथ्वी पर मौजूद सुंदरतम स्त्री से 1000 गुना ज्यादा होती है। उसका यौवन उम्र के साथ कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा जवान रहती है और आपके सिद्ध करने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आतुर रहती है। लेकिन ऐसे में साधक को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और वह यह कि अप्सरा सिद्धि के बाद जब अप्सरा सामने प्रकट हो जाती है, वह आपसे बात करती है, तो साधक को उस अप्सरा के साथ सीधे सीधे उस अप्सरा को भोगने की जिद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अप्सरा के प्रकट होने पर आप उसका रूप देखकर इतने मोहित हो सकते हो जिसका कोई जवाब नहीं। तो आप सीधे अप्सरा को नहीं भोग सकते, क्योंकि अभी तुम में इतना सामर्थ्य नहीं, अभी तुम इतने उच्च कोटि के साधक नहीं हुए जो सीधे अप्सरा को भोग पाओ। हाँ, अगर आपको एक सुंदर स्त्री को भोगने की इच्छा है
और अप्सरा सिद्धि के बाद आप अपनी यह इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो वह अप्सरा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके आपके जीवन में एक सुंदर स्त्री का आगमन करती है। अपितु आपके अंदर इतना आकर्षण आ जाएगा कि कोई भी सुंदरतम स्त्री आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि अप्सरा आपको इतना आकर्षण प्रदान कर देती है। और वह अप्सरा जिस स्त्री को आपके जीवन में लाएगी, उस स्त्री में भी आपको अप्सरा जैसी सुंदरता नजर आएगी। अप्सरा सिद्धि के बाद जब अप्सरा आपके सामने प्रकट होती है, तो आपके जीवन में कई सारे बदलाव आने लगते हैं। आपका दुखी जीवन सुखमय होने लगता है। वो आपके बिगड़े कामों को बनाती है, आपको धन संपन्न करती है, या आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो उसे सॉल्व करती है। आप उनसे अपने आध्यात्मिक सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। लेकिन अप्सरा पूर्ण रूप से उसी की दीवानी हो पाती है, उसी के प्रेम में पड़ पाती है जो उच्च कोटि का साधक होता है, और उसे भोगने के लिए ही वह उसकी तपस्या भंग करती है, उसकी साधना में विघ्न डालती है। और अब आती है बात महिलाओं की। क्या कोई महिला अप्सरा की साधना कर सकती है? तो जवाब है हाँ। अगर कोई महिला अप्सरा साधना करती है, इसे सिद्ध करती है, तो उस महिला साधक के अंदर विशेष प्रकार के गुण आने लगते हैं। उसके अंदर एक अलौकिक आकर्षण आने लगता है। उनकी आवाज में एक सम्मोहन आ जाता है, उनकी आंखों में एक आकर्षण पैदा हो जाता है। जो भी उन आंखों में देखेगा सम्मोहित हो जाएगा। मतलब उनका पूरा व्यक्तित्व एक आकर्षण से भर जाता है। तो इस तरह के गुण पाने के लिए महिलाएं भी अप्सरा साधना करती हैं, ताकि वो समाज में अपना एक स्थान पा सकें, दुनिया उनकी ओर आकर्षित हो पाए। एक स्त्री के लिए जब अप्सरा प्रसन्न होती है, सिद्ध होती है, तो वह अप्सरा उस स्त्री को वो सौंदर्य, वो आकर्षण सब कुछ प्रदान करती है। और ऐसा कहा जाता है, इस पृथ्वी पर जहां स्त्री की सुंदरता का अंत हो जाता है, उसके बाद से अप्सरा का सौंदर्य शुरू होता है, यानी एक मनुष्य की कल्पना के परे। और अप्सराएं बहुत सी हैं, उनके कई नाम हैं, पुष्पदिया, कनकापति, मेनका और गांधारी। इस तरह से कई प्रकार की अप्सराएं हैं। तो ये तो था अप्सरा के बारे में कुछ बेसिक। अब इसमें आपके कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे क्या अप्सरा को पत्नी रूप में पाया जा सकता है? तो नहीं, यह साधारण साधक के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारा ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है और अप्सरा का 3 तत्वों से। तो वह आपको पत्नी रूप में नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ, उसे सिद्ध करने के बाद अगर आप उससे मांगते हो कि आपको यहीं इसी संसार में कोई ऐसी स्त्री मिल जाए जिसके अंदर अप्सराओं जैसे गुण हो, वैसी सुंदरता हो, वैसा आकर्षण हो। अगर आपको अप्सरा साधना करनी ही है तो देवी रूप में करो। आपके भीतर वह भाव होना चाहिए देवी वाला, या मैत्री रूप में भी कर सकते हो। पत्नी रूप या उसे भोगने के भाव से करोगे तो यह अति मुश्किल होगा। दूसरी बात, क्या यह साधना आसानी से की जा सकती है? देखिए, कोई भी साधना करने से पहले या उस साधना के दौरान, साधना पूरी होने पर आपको जो शक्ति मिलेगी उसकी कीमत आपको देनी ही होगी। ये प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। तो हो सकता है इस साधना में आपको कुछ डरावने अनुभव हो, आपकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो सकती है। इसके लिए आपको बेसिक तैयारी पहले से ही चाहिए। अप्सरा साधना ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठाया और साधना शुरू कर दी। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। इससे आपको खतरा भी हो सकता है। बाहर से आप दिखा सकते हैं कि आप तैयार हैं, आप काफी स्ट्रांग हैं, मरने से भी डर नहीं लगता। लेकिन जब परीक्षा होती है तो आपकी भीतरी स्थिति में बहुत से बदलाव होते हैं, बहुत भयंकर अनुभव हो सकते हैं जो आपको पागल कर सकते हैं। अगला सवाल कि साधना को करने के लिए क्या कोई नियम है, कोई विधि विधान है? हाँ, साधना की सिद्धि करने के लिए कुछ नियम जरूर होते हैं, जिसमें शरीर शुद्धि, मन शुद्धि आवश्यक है। क्या इसे अकेले किया जा सकता है? नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अकेले नहीं हो सकती। इस सिद्धि को अकेले भी किया जा सकता है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सी भी साधना में उतरना चाहते हैं, तो बिना गुरु के आपको यह सोचना भी नहीं चाहिए। गुरु आपके लिए सरल रास्ता बनाता है, आपको साधना में होने वाले उन खतरों से बचाता है। और जब गुरु कोई मंत्र देता है तो वह आसानी से सधता है। तो इसीलिए इस साधना का मंत्र या तरीका मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अप्सरा की सुंदरता देखने के लिए
उसे महसूस करने के लिए, वो अनुभव करने के लिए। इस साधना में कोई भी कुतूहलवश उतर सकता है, जो खतरनाक है।